हाय गाइस, आई एम पीयूष कुमार और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आज से मैंने इस यूट्यूब चैनल को बनाया हूँ और आज हम लोग बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टेंथ का एक टॉपिक है जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत नंबर का आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में बहुत दिक्कत होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे अबव 118 फार्मूलाज भी हैं। तो ऐसे भी कोई फार्मूला हार्ड तो होता नहीं है, लेकिन एक बार हम लोग लेट्स ऑफ हम आप लोग को जितना भी फार्मूला वो एक एक करके हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो और भी वीडियो आते जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, इसी वीडियो में तो नहीं लेकिन आगे और भी वीडियो आएगा जो ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग इसमें फार्मूला हम डिस्कस करते हैं कि कितने सारे फार्मूला होते हैं और बहुत सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा और उसको हो सके तो वीडियो को पॉज करके उस फार्मूला को लिखिएगा भी। और हमको आप लोग अगर बोलिएगा चैनल में कमेंट करने के लिए तो हम आपको फार्मूला को भी प्रूव करने का तरीका बताएंगे जो बहुत ईजी होता है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फर्स्ट फार्मूला क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equal to 1. Second formula is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and third is 1 plus 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, and fourth is tan theta is equal to sin theta by cos theta, and fifth formula is cos theta cosec theta is 1 by sin theta, and after that हाँ तो एक छठा फार्मूला था sec theta is equal to 1 by cos theta। और सातवां फार्मूला है आपका, ये है सेवन फार्मूला है cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। और ये आपका सातवां अष्टवां फार्मूला हो गया। 8th नंबर फार्मूला जो है आपका sin थीटा इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा। और 7th 8th 9th नंबर जो है आपका ये है cos थीटा। ये आपका पूरा पूरी रेसिप्रोकल हो जाता है, जो वहाँ पे आपको हम इसमें थर्ड या फोर्थ फार्मूला में जो बताए थे उसी तरह इसमें क्या हो जाता है, पूरा पूरी रेसिप्रोकल हो जाता है आपका। सेक थीटा। और इधर अब देखिएगा यहाँ तक आपका 9th नंबर तक आप इस फार्मूला को देख लीजिएगा, इसको पॉज करके भी देख लीजिएगा, समझा भी सकते हैं। जितना भी ये सब फार्मूला जो होता है ये प्रूफ भी होता है आपको। जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है रेशियो, उससे में ही आपको प्रूफ करने के लिए भी एग्जांपल में एक दो बताया हुआ है। और ये आपका 9th फार्मूला। अब 10th फार्मूला जो है आपका, ये भी आपका फर्स्ट सेकंड फार्मूला से ही जो है इसी से बनता है। आगे पीछे ही सिर्फ वन को या को क्या क्या आगे पीछे ही किया है। तो देखिएगा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। और 11th नंबर फार्मूला होगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और लास्ट है 12th नंबर फार्मूला, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसी तरीका से 1 को भी ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं आप। जैसे बहुत सारा क्वेश्चन में होता है कि साइन स्क्वायर थीटा पूछ देता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आपका 12th और 13th नंबर में भी इसी तरह। इस बार क्या करता है कि कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे रख देते हैं और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इतना सारा फार्मूला जो है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में है आइडेंटिटीज के लिए जो आपका यूज होता है। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में भी बहुत सारा फार्मूला होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में भी बहुत सारा फार्मूला होते हैं। तो देखिए चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जितना भी फार्मूला है वो हम आपको बताते हैं। तो गौर से देखिएगा, ये सब जितना भी फार्मूला था, ये आगे भी जो फार्मूला आपको लिखवाए हैं तो वो सब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का था। अब हम आपको आगे रेशियो का जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फार्मूला बताएंगे। तो गौर से देखिएगा,
देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो का जितना भी है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जितना भी फार्मूला है, ये आपका ना एक ट्रायंगल पे बेस्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल जो आप पढ़े भी होंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ये ट्रायंगल पे आपका बेस है, जिसको इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस और इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनियस बोलते हैं एच वाई पी ओ, जिसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा भी रहता है, और ये है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका जो पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ भी रहे हैं, तो हाइपोटेनियस का फॉर्म क्या होता है, जो पाइथागोरस जो है एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका पूरा पूरी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। जो पाइथागोरस अभी ट्रायंगल चैप्टर में भी इसको प्रूफ करने के लिए बताया हुआ है, ट्रायंगल चैप्टर में जैसा 10th या 11th चैप्टर है आर्यस अग्रवाल में। तो ये पाइथागोरस थ्योरम आपसे इसी पे पूरा पूरी साइन थीटा ये जितना भी है सब पे बेस्ड है। तो सबसे पहले देखिएगा साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, सेकेंड होता है कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, थर्ड आया टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू आपको पहले भी बताए थे साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा में क्या है आपका, इसको बहुत जगह फार्मूला भी जैसे होता है कि पुट करने का, तो वो जो हम आइडेंटिटीज में फार्मूला होता है, तो उस पर हम आपको इसको थोड़ा सा दिखाते हैं। ऐसे तो फार्मूला आप रट भी सकते हैं बुक से, लेकिन हम आपको एक बार एक हल्का सा ये बता रहे हैं कि कैसे होता है। देखिए अभी हम आपको बताए थे साइन थीटा बाई कॉस थीटा से बताए थे ना, तो देखिएगा हम आपको यहाँ पे प्रूफ करके हल्का सा आपको ये दिखा रहे हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए है आप लोगों को खाली फार्मूला कैसे बनता है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, पी बाई एच होता है, यहाँ पे पूरा बाई कर दीजिए, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, बी बाई एच होता है। ठीक है, तो पी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है। अगर आप चाहिएगा तो थोड़ा सा हम इस इधर ब्लैक बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को इरेज कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला को हम यहाँ पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पी बाई एच। ये आपका इधर क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाता है तो ऊपर वाला नीचे हो जाता है और नीचे वाला ऊपर हो जाता है। जो एच जो नीचे में ऊपर चला जाएगा, जो भी ऊपर में वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाता है, एच बाई बी हो जाता है। तो एच ऐसे कट गया, बचा क्या, पी बाई बी। तो यही फॉर्मूला आपका टैन थीटा में होता है। टैन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, टैन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो पी बाई बी होता है। ठीक है, अब है आपका थर्ड ये हुई है, और फोर्थ नंबर में आपका क्या आता है, फोर्थ नंबर में आएगा आपका कॉसेक, कॉसेक थीटा। इसका आपका जस्ट साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जैसे वहां पे पी बाई एच होगा तो यहाँ एच बाई पी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिफ्थ नंबर में आएगा आपका, यहाँ पे आपका जैसा सेक थीटा हो गया, तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस थीटा का में क्या होता है, यहाँ पे बी बाई एच हो जाएगा, बी बाई एच था तो एच बाई बी हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। और लास्ट लिस्ट जो अभी है आपका 6 नंबर, ये जो है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है वो टैन थीटा का प्रॉब्लम रेसिप्रोकल होता है। तो वहां पे टैन थीटा क्या आया था, पी बाई बी आया था, यहाँ पे बी बाई पी हो जाएगा। समझे, तो ये इतने सारे फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में मिलेगा। चलिए अब आगे जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का में जो फार्मूला है वो देखेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला हम आपको थोड़ा सा देरी में। तो अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो एक चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में हमको शायद एक एक्सरसाइज है, आर्ट्स अग्रवाल में भी और एनसीईआरटी में भी एक एक्सरसाइज है, तो उसका फार्मूला हम देखेंगे। तो फार्मूला उसका क्या है, इजी फार्मूला है, 5 से 6 फार्मूला है। तो पहला फार्मूला आपका देखिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इसकल टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, और जस्ट उसे जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इसकल टू हो जाता है यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, अब जो है आपका tan 90 माइनस थीटा, ये थर्ड फॉर्मूला है आपका, tan 90 माइनस थीटा इसकल टू आपका होता है कॉट थीटा। और ये आपका फोर्थ नंबर में होगा कॉट
90 डिग्री ही बोलेंगे, माइनस थीटा इक्वल टू आपका हो जाता है tan थीटा। और ये आपका फिफ्थ फार्मूला है यहाँ पे, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, और ये लास्ट है आपका सिक्स्थ फार्मूला। यहाँ पे देखिएगा सिक्स्थ फार्मूला जो है आपका, ये इसी फार्मूला का रेसिप्रोकल टाइप से कहिए एक तरीका से, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। और एक और हम आपको, ये तो आपका जितना भी है ट्रिग्नोमेट्री का, ये हम आपको जितना भी बताएं, जितना भी डिस्कस किए हैं, तो वो सब आपका क्या है, वो सब आपका जितना भी ये जितना भी फार्मूला है आपका, इससे आगे भी जो फार्मूला अभी आपको हम बताएं, तो ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही फार्मूला है। और एक दो फार्मूला आपको एक्सेप्शन में लगा हुआ रहता है, तो आपको देखिएगा तो कहीं कहीं में एक दो फार्मूला जैसे दिया हुआ रहता है, तो वो सबका यूज होता है। नहीं तो और जितना भी हम आपको बताएं उतना ही फार्मूला आपका यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, आइडेंटिटीज में होगा या रेशियो में होगा या कोई भी एंगल्स वाला में हो जाएगा। तो ये जितना भी फार्मूला है आगे जो पहले भी जो वीडियो में जितना भी जो आपको फार्मूला लिखवाए वो सभी अच्छा से लर्न करिए, और ये जितना भी फार्मूला लिखवाएं तो वो सबको लर्न करिएगा और बताइएगा कि ये आपको वीडियो में जितना भी आपको फार्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप कमेंट में हमको बताइए कि कोई फार्मूला को आप चाहते हैं कि प्रूफ करने के लिए, तो आप कमेंट में मेरे को लिख के बताइए, तो उस फार्मूला को भी मैं आपको प्रूफ करने का ट्रिक आपको बताऊंगा। और ये सब अब मैं आपको थोड़ा इसमें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप लोग का जैसा कमेंट आएगा उसके हिसाब से। तो फार्मूला यहाँ, तो अब हम लोग एनसीईआरटी का जो जितना भी है वो सब क्वेश्चन को क्या करेंगे, डील करेंगे। एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो है 8 चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है ऐसे ऐसे डील करेंगे। और फार्मूला सब बच्चों को याद कर लेना है, जो मैंने पिछले वीडियो में सब फार्मूला को जो डाला है उसको आप लोग आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो में जितना भी है क्वेश्चन एनसीईआरटी का उसको नोट डील करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल है, उसका एक बी में डैट बी मतलब होता है कि वहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, तो उसके बी में क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे ये मान के चलिए, ये आपका ए, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है 90 डिग्री यहाँ पे आपका बन रहा है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये बोल रहा है। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, मतलब क्या कह रहा है, ये जो है आपका 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, बीसी आपका 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको फाइंड करने बोल रहा है साइन ए फाइंड करने बोल रहा है, साइन कॉस से फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो एक चीज जान लीजिएगा कि जब आप, और एक सेकंड क्वेश्चन में क्या है, साइन सी और कॉस सी फाइंड करने का। तो यहाँ पे आपका जब ए में, मतलब ए में आपका थीटा बैठ रहा है, तो जब ए में थीटा बैठता है ना, तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, उसके सामने वाला हो जाता है। तो इसमें जब इसका फर्स्ट फिगर में आपका क्या होगा कि थोड़ा सा फिगर अलग बनेगा, और साइन सी वाला में भी फिगर इसी से बनेगा, लेकिन आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे मान के चलिए आपका साइन ए और साइन सी में क्या हो जाएगा, जैसे साइन ए और कॉस ए में क्या हो जाएगा आपका, जैसे इधर से आपको पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम से आपका ये निकालते हैं, क्योंकि ये फाइंड करना है, बेस परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनियस पूछा है और बेस आपका दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है क्वेश्चन। तो आपका पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आपका ये क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको 24 का स्क्वायर, आप लोगों को स्क्वायर जो 9th क्लास में बताया गया है सब इजी भी है और उसको लर्न करिएगा भी। स्क्वायर का बहुत सारा ट्रिक भी होता है, लेकिन कम से कम कोई भी स्टूडेंट को 10 का 30 तक कम से कम जितना भी स्क्वायर आप लोग को याद रहना जरूरी है। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है। ठीक है, और 7 का स्क्वायर तो इजी है, 7 7 49, इस तरीका से ले लेंगे। और इस दोनों को आप जोड़िएगा तो आपका आएगा, ये आपका 9 और ये 5 हो गया, 7 4 11 11 12 और ये आपका बने एक में 625। 625 किसका स्क्वायर होता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो AC स्क्वायर टू 620, AC स्क्वायर इक्वल टू 625 आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा AC इक्वल टू 625 आ रहा है, तो AC इधर रूट जाएगा, तो AC इक्वल टू आपका हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये भी आपका फाइंड हो गया क्या है 25। तो आप इधर देख लीजिए, उसके थोड़ा देर में मैं फिर अभी थोड़ा इरेज करूंगा। तो ये आपका AC निकल गया, AC जो आपको यहाँ पे पूछ रहा था। उसके बाद मैं साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालूंगा,
तो अब देखिए वैल्यू निकालते हैं साइन ए थीटा और कॉस ए थीटा का। हाँ, तो अब देखिए वैल्यू मेरा आया था एसी का जो वैल्यू था वो मेरा आया था आपका 25, ठीक है। बीसी का जो वैल्यू है वो मेरा 7 सेंटीमीटर, और यहाँ ए बी जो है उसका वैल्यू है मेरा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए। साइन ए, तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पी बाई एच होता है। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं एक छोटा सा यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ये 25 हो गया, यहाँ पे ए बी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बी सी है जो 7 सेंटीमीटर है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है, ये आपको पूछा है साइन ए। तो ए क्या होता है ना, यहाँ पे आपका थीटा बैठ रहा है, साइन ए मतलब यहाँ पे आपका थीटा बैठ रहा है। तो एक चीज जान लीजिएगा, जहाँ पे थीटा बैठता है ना उसके जस्ट अपोजिट वाला ये होता है परपेंडिकुलर आ जाता है। क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। जहाँ पे थीटा होता है उसके जस्ट अपोजिट में जो होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, और ये जो होता है ये बेस काउंट होने लगेगा, समझे। ये क्या होगा, बेस काउंट होने लगेगा। तो यहाँ पे पी क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, और आपका ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आपका, ये 7 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस आपका 25 हो जाएगा सेंटीमीटर। और सेकंड में क्या है आपका, सेकंड में आपका कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, तो ये कॉस ए का होता है बी बाई एच, ठीक है। तो बी बेस आपका क्या हो गया, यहाँ पे कॉस है तो बेस क्या हो गया आपका 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस आपका क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका इस तरीका से बनेगा। एक चीज बहुत ध्यान से गौर से ध्यान दीजिएगा, जहां पे आपका थीटा बैठता है उसके जस्ट अपोजिट में होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। और वहां पे जो जहां से एलिवेशन स्टार्ट होता है उसको हम लोग इसको बेस काउंट करते हैं। तो ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व कर दिए हैं। ये पहला क्वेश्चन का ही ये है। सेकंड क्वेश्चन अभी हम सॉल्व नहीं किए हैं, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसको अच्छा से उतार लीजिएगा, ठीक है। अब हम आपको सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यहाँ साइन सी है और कॉस सी का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो अब जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम क्या किए थे, इसको परपेंडिकुलर मान लिए थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि थीटा आपका यहाँ नहीं है, थीटा आपको इस बार यहाँ पे है, ठीक है। तो हम आपको अभी भी बताए थे थीटा के जस्ट अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जहां से स्टार्ट होता है वो तो आपका बेस में काउंट हो जाता है। तो इस बार बेस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो बेस जब 7 सेंटीमीटर होगा तो पहले तो साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पहले वीडियो पी बाई एच होता है, साइन सी का पी बाई एच होता है। तो यहाँ पे अब पी क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसके ये जस्ट अपोजिट में तो परपेंडिकुलर इस पर ये हो जाएगा, बेस इस पर ये हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। तो पी क्या है आपका इस पर 24 हो जाएगा साइन सी में, ठीक है। 24 पी बाई एच होता है, और यहाँ 25 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा ना, और क्या क्वेश्चन है सेकंड कॉस सी, ठीक है। कॉस सी हो जाएगा आपका बी बाई एच, ठीक है। ये बी क्या हो जाएगा इस पर 7 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जो बहुत इजी तरीका से बन गया है। और अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। जिनको भी अगर समझ नहीं आ रहा हो तो क्वेश्चन को एक बार पॉज से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। और कहीं पे भी इसी तरीका से आपको बनेगा। इस एग्जाम में भी इस तरीका का क्वेश्चन देता है 1-2 नंबर में, और एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्टेट बोर्ड के भी स्टूडेंट होंगे, जैसे झारखंड स्टेट बोर्ड के या कोई भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, तो एनसीईआरटी तो कंफर्म है कि एग्जामिनेशन में पूछेगा ही पूछेगा। और जो सीबीएसई के होंगे तो वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड इससे सीबीएसई का क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल रहता है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब तक बेस आपका ठीक नहीं रहेगा तो आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा या हार्ड क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं होगा। तो फॉर्मूला याद करिएगा। और ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग जाएंगे सेकंड क्वेश्चन में। तो अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है।
तो यहाँ पे क्या है, इस फिगर को दिया हुआ है बुक में, इन दिस फिगर, ठीक है, इन दिस फिगर फाइंड tan p और cot r को हम लोग को फाइंड करना है, जिसमें से आपका pr दिया हुआ है और आपका क्या pq भी दिया हुआ है, qr हम लोग को फाइंड नहीं किया हुआ है, तो हम लोग पहले qr को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जो भी है, pq r, पाइथागोरस थ्योरम मतलब आप लोग पढ़े ही होंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है आपका pr स्क्वायर इक्वल टू pq स्क्वायर प्लस qr का होल स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है, ये आपका पाइथागोरस के थ्रू, पाइथागोरस के थ्रू ये होगा। तो सबसे पहले pr कितना दिया हुआ है आपका 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू pq मेरा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर, और हमको qr फाइंड करना है, तो qr का ऐसे, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है, इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144, और ये आपका qr का स्क्वायर ऐसे हो गया, ठीक है। qr को इधर रखते इधर माइनस में आ जाएगा, ये सब तो इजी है आपका। तो qr स्क्वायर ऐसे रखिए, यहाँ पर रखिए 169 को 144 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस का माइनस में हो जाएगा, 169 माइनस 144, तो ये आपका हो जाएगा 9 से 4 जाएगा तो आपका बचेगा 5, और ये 16 ये 14 से ये गया था तो आपका बचेगा 2, ठीक है। तो आपका qr क्या आ रहा है, qr आपका आ रहा है ऐसे करके देखिए, तो qr स्क्वायर में है, तो यहाँ से अगर जाएगा रूट में उधर तो 25 का क्या होता है 5 होता है, तो आपका ये फाइंड हो गया क्या 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 का रूट क्या होता है 5 होता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब हमको फाइंड क्या करना है tan p माइनस cot r, उसको हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिएगा ये इतना आप लोग उतार लीजिएगा और देखिएगा tan कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 12 है ना, ठीक है। तो tan p, तो इस पर क्या है यहाँ पे थीटा बन रहा है, ठीक है। आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे जब थीटा ये बनता है तो परपेंडिकुलर ये हो जाता है और बेस ये हो जाता है, ठीक है। तो tan p के केस में क्या होगा, tan p के केस में क्या होगा, tan p का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाई b होता है, ठीक है। तो p बाई b, ठीक है। तो जब थीटा यहाँ पे होगा ना तो उसके जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, तो परपेंडिकुलर इस पर यहाँ पे क्या हो जा रहा है QR हो जा रहा है, ठीक है, QR हो जा रहा है। और आपका बेस क्या है, आपका P बाई B होता है, बेस क्या है आपका PQ है, ठीक है। तो PQ है तो आपका QR कितना है आपका 5 है, और ये आपका कितना है 12 है, ठीक है। और सेकंड क्या है आपका cot r है, cot r, तो cot r का आपका वैल्यू क्या आता है जस्ट tan थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। आपको फार्मूला वाले में वीडियो में आप देख लीजिएगा, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला को एकदम जरूर याद करना है। और आपका cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, इसमें आपका cot थीटा का जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो b बाई p हो जाएगा आपका, तो b बाई p हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बार क्या आता है ना, इस बार cot यहाँ थीटा बन रहा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो थीटा यहाँ पे बनेगा तो परपेंडिकुलर इस बार ये हो जाएगा और बेस आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर का ये तो बेस कितना आपका 5 है और परपेंडिकुलर कितना आपका तो 12 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको tan p बोला है, तो देखिएगा tan p का कैसे होगा, यहाँ पे tan p माइनस cot r, तो आपको देखिएगा क्या है बहुत इजी है, 5 माइनस 5 बाई 12 माइनस 5 बाई 12, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका 0, यही होगा आपका आंसर। तो ये सब क्वेश्चन आपको 1 नंबर 2 नंबर पे जरूर मिलेगा, ये सब क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो जैकबोर्ड वाला लोग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा। और देखिएगा कितना बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन 1-2 नंबर में एमसीक्यू में कंफर्म है, ये सब पूछेगा ही पूछेगा, तो एक बार उतार लीजिएगा ये सब क्वेश्चन को, और ये सब क्वेश्चन को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे थर्ड क्वेश्चन में। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपको साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, आपका कॉस ए और यहाँ पे आपको tan ए आपसे
पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी, तो आपका साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है, पी बाई एच। तो पी क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर ये 3 और ये आपका हो गया 4। ठीक है, तो आपको ये दिया हुआ नहीं है, बी सी दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या है, ए बी स्क्वायर तो दिया हुआ है आपका 3 और ए सी स्क्वायर टू 4 दिया हुआ है। तो चलिए इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट ए बी स्क्वायर टू आपका यहाँ पे नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े होंगे। तो एक क्या होता है ना कि इसमें कांस्टेंट ले लेते हैं के। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कांस्टेंट को के मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में जाके क्या होगा, कट हो जाएगा। तो सबसे पहले के कांस्टेंट ले लेते हैं। तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर आपका क्या है, 4 है, सॉरी ए सी स्क्वायर आपका क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर बाई ए बी आपका क्या है, 3 है, और हमको इसका फाइंड करना है। ठीक है, हमको फाइंड करना है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 9 होता है, और यहाँ पे वो प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो ये आपका एक 7 हो जाएगा। तो 7 जैसे ये है आपका, तो ये आपका बी सी है। ठीक है, तो ये आपका क्या बी सी स्क्वायर आपका आ रहा है, क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये स्क्वायर उधर जाएगा, तो बी सी स्क्वायर टू क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। यहाँ पे एक और क्या है, यहाँ पे बहुत वीडियो में भी देखिएगा, ये बहुत सारी जगह देखिएगा, एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा। क्या होता है ना, यहाँ पे जहाँ पे भी हम आपको ए बी स्क्वायर टू 3 के दिखाएं, तो ये क्या होता है ना, यहाँ पे के कांस्टेंट को ये ले लेते हैं। बहुत सारे टीचर लोग क्या होते हैं, के कांस्टेंट को ले लेते हैं। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे के अगर कांस्टेंट को लीजिएगा ना, तो यहाँ जैसे सॉरी यहाँ पे के कांस्टेंट तो होगा नहीं, यहाँ पे इसको फाइंड करना है। यहाँ पे के कांस्टेंट को लेंगे तो यहाँ 16 के स्क्वायर हो जाएगा, 9 के स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है ना, 16 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो ये इससे माइनस होगा, तो यहाँ पे 7 के स्क्वायर हो जाता है। जब ये रूट जाएगा तो ये क्या हो जाता है, 7 के बच जाता है, या के रूट 7 या ये हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या आ गया, बीसी भी फाइंड हो गया। इसको आप लोग लिख दीजिए रूट 7। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कॉस ए का फॉर्मूला, कॉस ए में क्या होता है। तो इतना तो आप समझ लेंगे कि कैसे ये सॉल्व हुआ, कैसे ये हम बीसी को फाइंड किए, और यह आपको दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले कॉस ए और टैन ए को फाइंड करते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो सबसे पहले कॉस ए। ठीक है, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को फॉर्मूला याद ही होगा। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है। ठीक है, तो बी क्या है आपका, रूट 7 है, यहाँ पे रूट 7 लिखा है, और एच कितना है आपका, 4 है। ठीक है, और क्या है आपका टैन ए, इसका क्या होता है, पी बाई बी। पी क्या है आपका, परपेंडिकुलर 3, और बी क्या है आपका, रूट 7। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये दोनों आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। और ये आपका भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा नहीं, तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में पहुंचते हैं। तो अब देखिएगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन कंपलसरी ही हमको लगता है 2 नंबर में पूछता ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए आगे 15 लिख दिया है, तो कंफ्यूजन नहीं होइएगा, कंफ्यूज तो होना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 15 कॉट ए है, तो ये 15 यहाँ पे दिख रहे हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई के साइन में है। तो और ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा ना, इधर डिवाइड भी चल जाएगा, तो 8/15 हो जाएगा, समझे। तो इसलिए कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये 15 इधर चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आपको, क्योंकि पूरा नंबर चाहिए, तो ट्रायंगल के साथ ही आप बनाइएगा, तभी आपको पूरा नंबर कोई भी सर या मैम देंगे एग्जामिनेशन में भी। ठीक है, तो ये हो गया ए बी या सी, इधर या इसको सी कर देते हैं, इधर ए ले लेते हैं। ठीक है,
इधर सी होगा, ठीक है, ए बी सी। तो अब क्या है आपका यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब आपका क्या है कॉट ए, तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को जितना भी फॉर्मूला है वो पहले से याद होना चाहिए, बहुत कंपलसरी है, बी बाई पी होता है, ठीक है। तो ये आपका बी बाई पी है, ठीक है। तो बी यहाँ पे बी क्या है आपका, बी है आपका ए बी, अब पी क्या है आपका, ये आपका बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। आपका ए बी और बी सी तो दिया हुआ है, लेकिन ए सी हमको नहीं दिया हुआ, तो हम पहले उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या होगा, ए बी का ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का स्क्वायर कितना है आपका, 8 का स्क्वायर प्लस आपका क्या है ए बी हो गया, और ये बी सी कितना है आपका 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर आपका होता है 64, और 15 का स्क्वायर होता है आपका कितने होता है, 15 का स्क्वायर आपका होता है, यहाँ से आपको बहुत लोग को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 to 5 होता है, ठीक है। तो आप 15 का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे आपको 2 to 5 होता है, यहाँ पे ऐड करिएगा तो ये आपका होगा 9, ये होगा 8, ये आपका 2, 289 जो होता है ये आपका ए सी फाइंड हो रहा है, ए सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर फाइंड हो रहा है, तो ए सी स्क्वायर कितना है आपका 289, तो ए सी स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, इधर देखिएगा 289 का स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर टू रूट 289, तो ये होता है आपका 17 का, 13 ए सी आपका क्या हो गया 17 सेंटीमीटर हो गया। तब आपसे क्या फाइंड पूछ रहा है, 17 सेंटीमीटर ये निकल गया, तब आपको फाइंड करना है साइन ए और सेकेंड, ठीक है। तो अब हम लोग पहले साइन ए और सेकेंड को फाइंड करेंगे, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके ही पूरा अच्छा से उतारिएगा भी, ठीक है। चलिए तो ठीक है, तो ये आपका निकल गया था, जो आप एक सेकेंड, तो आपका हाइपोटेन्यूज फाइंड हो गया था, और बेस आपको पहले से दिया हुआ है 8, और परपेंडिकुलर कितना है 15 है। तो यहाँ पे आपका क्या पूछा है, साइन ए, तो साइन ए क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी आपका यहाँ पे है, क्या है पी आपका, ये आपका बी सी है, एच क्या है आपका ए सी है, तो बी सी बाई ए सी क्या हो जाएगा आपका, बी सी है आपका 15, ए सी है आपका 17। उसी तरीका में सेक ए, तो ये आपका होता है एच बाई बी, ठीक है, इसका फॉर्मूला। तो एच बाई बी, एच क्या है आपका ए सी है, और बी क्या है आपका ए बी, ठीक है। तो 17 सेंटीमीटर, ए बी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका 4th नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे 5th क्वेश्चन, जो आपको हम सॉल्व करके यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। चलिए तो अब देखिएगा, ये है आपका 5th नंबर क्वेश्चन, सेक थीटा इक्वल टू आपका दिया हुआ है 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एच बाई बी होता है, ठीक है। तो एच बाई बी होता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हुआ तो सब हिसाब से बनाना होगा, ठीक है। एच हो गया, तो एच कितना है आपका, ये हाइपोटेन्यूज 13, बी कितना है आपका, ये 12, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना क्या होगा, ए बी फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ए बी फाइंड करने के लिए इन ट्रायंगल ए बी सी, बस वही पाइथागोरस थ्योरम लगाना है आपको, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, लेट मान लेते हैं आपका ए सी
इक्वल टू 13K एंड BC इक्वल टू 12K। ठीक है, तो ये आपको मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ए बी फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का क्या होता था आपका, यहाँ पे AC का स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर, AB आपको फाइंड करना है हमको, ठीक है, और BC आपको दिया हुआ 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर पर क्या होता है 169, AB का स्क्वायर और AC का होता है 144। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा गौर से, ज़्यादा नहीं बनेगा, यहीं पे सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, तो 169 होता है, तो यहाँ पे AB फाइंड करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे AB का स्क्वायर आपको ये जो 144 है इधर प्लस में, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, तो 9 से 4 गया तो 5, ये आपका 25 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट उधर जाएगा तो ये आपका 5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, जिसको 5K भी बोलिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर निकल जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या निकल गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है ना इस क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जितना भी आपको साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टैन, शेक तो दिया ही हुआ है, कॉसेक और कॉट, सबका वैल्यू आपको इसमें फाइंड करके दिखाना है। तो सबसे पहले ये सबका वैल्यू आपको देख लेना है, ये सबका वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको पहले अच्छे से लिख लीजिएगा। आपको यहाँ तक सॉल्व करना है, यहाँ तक, उसके बाद आपको फिर सबका वैल्यू लिख के आपको दिखाएंगे। तो ठीक है, गौर से देखिएगा और समझिएगा भी। तो सबसे पहले क्या होता है, साइन थीटा आता है। ठीक है, साइन थीटा, फिर आता है आपका कॉस थीटा, फिर आता है आपका टैन थीटा, फिर आता है आपका साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, उसका जगह आता है सेक थीटा, और इसका होता है कॉट थीटा। ठीक है, और एक और चीज इसका ना, आप लोग को अगर इस फार्मूला को, जैसे ये P/H होता है, तो ये फार्मूला लर्न करने में दिक्कत हो रहा है, तो हमको इसका एक ट्रिक भी पता है। अगर आप बोलिएगा, कमेंट करिएगा, तो इस ट्रिक का भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा, या नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा। जैसे ये P/H होता है, cos थीटा का होता है B/H, और ये आपका हो जाता है, ये जो है आपका P/B हो जाता है। जैसे इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो H/P, सेक थीटा का हो जाएगा H/B, और ये इसका कॉट थीटा जो हो जाता है आपका B/P हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका ये 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। हाइपोटेनियस क्या है आपका 13 है। जस्ट क्वेश्चन से अब आपको यहाँ पे फिगर देख के आपको उतारते जाना है। तो आपका कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा का बी है, बी क्या आपका 12 बेस है, 12 यहाँ पे लिख दीजिए। हाइपोटेनियस कितना आपका 13 हो गया। P/B, P कितना आपका परपेंडिकुलर 5 हो गया। यहाँ पे आपका बेस कितना हो गया 12। बस जस्ट सपोज यहाँ पे आपको उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे 13/5। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 13/12, और कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा 12/5। तो ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन में सॉल्व हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपका जो है 1 से लेके आपका 10 तक क्वेश्चन है। तो ये जिस वीडियो में आपका 1 से 5 तक सॉल्व होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन देखना है वो आपको क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो का जितना भी क्वेश्चन है उसको अच्छा से गौर से देखिएगा। इस वीडियो को मैं बहुत कोशिश किया हूँ आप लोगों को समझाने का, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी से हम लोग को आगे पता चलेगा कि आप लोग हम लोग का वीडियो देख रहे हैं, तो हम लोग आगे वीडियो आप लोग का डालने का कोशिश करेंगे। और पहला तो इस एक्सरसाइज का ये हाफ हुआ है, हाफ एक जो है ये अगले नेक्स्ट वीडियो में जरूर से जरूर हम लोग पोस्ट करेंगे। तो पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, थैंक यू।